Hello, Assalamu alaikum. I hope you all guys are doing well. So this is yet another vlog. और आज हम बिहार से मुंबई जा रहे हैं, तो हमारा टूर यहीं ख़त्म हो गया। सो ये मैंने कार की और ये कार करके हम चले रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन से पहले मैं अपने कज़न के घर जाऊंगी बिकॉज़ शी इज़ ऑल्सो गोइंग विद मी। सो आप देखते रहिए, ये ग्रीनरी आगे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पर ये वो होटल आएगा जो मैं एक दिन पहले अपने देवरानी के साथ गई थी, एंड वहाँ का खाना अच्छा था, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स में ज़रूर देख सकते हैं। अब हम जो सिटी है दरभंगा, हम वहाँ पर एंटर कर चुके हैं, एंड अब मेरी कज़न का ससुराल आएगा बहुत ही जल्द। वो एक्चुअली उसका ससुराल भी है और हमारे मामू का घर भी है। हम यहाँ पहुँच गए। और कम से कम 2 हफ्तों के बाद शाजिल को कोई टॉय मिला है खेलने के लिए, एंड ही इज़ वेरी मच हैप्पी। और फिर घर से निकलने के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और हम थोड़ा लेट भी निकले थे। हमें तो लगा था कि हमारी ट्रेन आज कैसे भी करके छूट ही जाएगी, बिकॉज़ ट्रैफिक भी थी। और आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों चलाते हैं वहाँ पर गाड़ी, एकदम स्लो। अरे एटलीस्ट कोई पासिंग दे रहा है उसको पास तो कर दो, बट नो। और ये यहाँ का मार्केट है। पहले मेरी सिस्टर बता रही थी पहले इतना डेवलप नहीं था, अभी ये मार्केट कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। और मैं बस दुआ ही कर रही थी कि हम लेट ना हो। अगर लेट हो जाता तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती। एंड इतना ट्रैफिक इसके लिए भी है बिकॉज़ छठ पूजा आने वाली है। तो बिहार और यूपी में छठ पूजा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, उसके वजह से लोग अपने घरों से निकल के शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। एंड हम लोग का मेन रीज़न ये था जल्दी आने का, बिकॉज़ छठ पूजा के बाद आपको ना टिकट मिलेगी ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने नहीं लिए बिकॉज़ हम लोग इतने हरी में थे, और फिर भागते भागते हम लोग जल्दी पहुँचे। आप देख सकते हैं कि शादिल भी भाग रहा है, उसे भी समझ में आ रहा है कि अब जल्दी जाना है। हम लोग जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे ट्रेन लगी हुई थी, और लिफ्ट से उतरने के बाद हार्डली 2 to 3 मिनट्स में ट्रेन चल दी। एंड मेरा सीट अलग था, मेरी कज़न का सीट अलग था। हमने कुछ ज़्यादा ही इस बार बहुत मेहनत की है। पहले हम ये सीट पे आए। ये सीट पे मेरी कज़न और उनकी बेटी ज़ैनब की सीट थी, मेरी सीट नहीं थी। मेरी सीट दूसरे इसमें थी, बॉगी में। देन फिर वो लोग कोई समझे नहीं, फिर मेरे साइड में सिर्फ लड़के थे, एंड दे वर वेरी गुड, बहुत कोऑपरेटिव थे वो बच्चे। उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की हमारी। और फिर उसके बाद हमने
कुछ लोगों को हमारी सीट पे शिफ्ट करके उनके सीट पे हम आ गए एंड तो हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। और ये मैं खुद को देखती हुई, खुद को निहारते हुए, ओ माय गॉड, सेल्फ ऑब्सेशन बुरी चीज़ है, आई नो। साथ में ही हम लोग, ठीक है। और ये मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन आ गया। एक्चुअली ये हमारा मेन जंक्शन है। हमारा डिस्ट्रिक्ट भी शायद मुज़फ़्फ़रपुर में ही आता है। मतलब हमारे जो गांव वगैरह है वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट होती है, तो ये वही वाला जंक्शन है। सो इसे कैप्चर करना मेरे लिए थोड़ा प्राउड वाली बात थी। आई डोंट नो, कुछ लोग अपने आप को बताने में शर्माते हैं या क्या, बट आई एम अ प्राउड बिहारी एंड आई एम हैप्पी टू बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाली और छठ पूजा के लिए लोगों के घर में लाइट कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम लूडो खेलना शुरू कर रहे हैं। ये रात का 3 या 4 बजे का समय है। हम लोग लूडो खेल रहे थे बिकॉज टीटी ने बहुत परेशान किया था, ये किसकी सीट है, वो किसकी सीट है, जबकि ऑलरेडी हमने बता चुका है कि हमारी सीट वो साइड है, हमने किसी से एक्सचेंज करवा लिया है। बट नो, दिस गाय, ही इज़ इनसेन। मेरी कज़न जीती एंड मेरा लग लूडो में बहुत बेकार है। मुझे लूडो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कोई काट देता है ना यार, मेरा दिल इतना वैसा है ही नहीं। या तो मैं मार दूंगी जिसने मुझे काट दिया है, इसके लिए मैं खेलती ही नहीं। मतलब हारने का गम है, आई कांट फेस। नहीं आता उससे अच्छा। और यहाँ अब सुबह सुबह की 5 बजे की सबसे पहली चाय आई। फिर हमने चाय पिया, हम तो बड़े चाय लवर थे। उसके बाद हम सो गए। फिर ये मॉर्निंग में मैं, शाजिल, हम लोग सब लोग उठ गए। मॉर्निंग में शाजिल को जब से गांव में रहा तब से उसको जल्दी उठने की आदत हो गई, वरना एज़ यूजुअली वो 9 बजे उठता है। एंड फिर उसके बाद हमने ब्रेड और कटलेट लिया, जिसे देख के शाजिल बड़ा ही खुश हो रहा था। ये हमारे सीट में आंटी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत ही अच्छा गया। एंड फिर इटारसी में मैंने ये वेज पुलाव ट्राई किया। दिखने में तो अच्छा नहीं दिख रहा था बट टेस्ट अच्छा था। एंड महाराष्ट्र पहुंचने के बाद नज़ारे ही नज़ारे अलग ही थे। साफ साफ पानी है। अब बीच में देखो खेत है, बीच में भैंस चल रहा है। देखो ये पानी के किनारे भैंस, देखो 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 ये भैंस, देखो ना भैंसा भैंसा, देखो नाव चल रहा है, देखो नाव, काऊ बर्ड, अल्लाह बोट। सो जाएगा ना 4-5 घंटा बचे तो ट्रेन में सो जाते और इस ट्रेन में एक चाय वाले अंकल थे। वो अलग अलग अंदाज में चाय बेच रहे थे, कभी सूरा पढ़ रहे थे, कभी कोई दुआ पढ़ रहे थे और कभी गाना ही गा रहे थे। उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। बट जब भी उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाते हैं तो वो अंकल भाग जाते हैं। सो अभी हम उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं।
लेमन टी, लाल चाय, काला नमक, लेबू। मत बताइएगा तुम। इधर आओ, इधर आओ। चाय के दे, इधर आओ। ना दीजिए ना, गंदी बात। चाय के दे। ये चाय अच्छी है। और एक दो चाय कैसी है बताओ हमको। बड़ी मस्त चाय, मस्त चाय। अपने अंदाज में बताओ। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरे इन्नल्लाह मशाबिरीन लकत खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम। आप लोग पियोगे लेमन नहीं, वो वाला बोलिए। इन्नल्लाह मशाबिरीन लकत खलकनल इंसान। आप पीजिएगा चाय? अंकल चाय के फायदा क्या है? लेमन टी है। एक और दो ना लेमन टी। एक और दो। फायदा तो बताइए अंकल। ना 10 क्या और कितना दिया? अंकल चाय के फायदा क्या है? 100 रुपये दिया। 100 दिए 50? 100 दिया। अंकल फायदा तो बताइए। बहुत फायदा भैया। और बता दिया बाबू। 100 दिए। यार उनको याद 200 रुपये जेब में रखा हुआ था। झूठ नहीं बोलेंगे। 50 तो नहीं दिए ना। बोला 50 और एक दीजिए ऊपर। बोलिए बोलिए चाय पिए ललका। चाय बहुत अच्छा माशाअल्लाह। सलाम कर गया यार। सलाम कर वीडियो में सलाम करो सबको लोग को। सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये जरूरत जिंदगी है। मोबाइल को खिलौना मत बनाओ। मोबाइल जहन्नम के आग में खींच के ले जाने वाला है। चाय ना पिला रहे हैं जी। वो सब काट रहे हैं। इन लोगों को बेपर्दा कर दिया मोबाइल ने। लोगों की इज्जत की बाजार में नीलाम कर दिया मोबाइल ने। कितनी बहू बेटी भाग गई मोबाइल के जरिए। अंकल एक तो फ्री का ही दे दीजिए। दिल से भर के दौलत नहीं है। अपने जा रहे हो? और अभी हमारी ट्रेन एक्चुअली 4 घंटे लेट हो गई थी। सो रात में उतरना था 12 बजे, लेकिन हो नहीं पाया तो हम सब सो गए। और अब हम यहाँ LTT यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुँच गए हैं। एंड हमें लेने के लिए मेरा छोटा भाई मोनू और उसका फ्रेंड साद दोनों आए थे। सरफराज के पास टाइम नहीं था, कोई पेशेंट में वो बिज़ी थे। एंड फिर उसके बाद हम बाहर निकले। ये सामने आप देख सकते हैं साद भाई को। एंड घर पहुंचने के बाद सरफराज ने एक सरप्राइज़ दिया, एक केक लाकर जिस पे लिखा था बेटू इज़ बैक। हाँ भाई, बेटू इज़ बैक। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।